हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में इकोस मोबिलिटी आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, ओपनिंग होने वाली है इको मोबिलिटी आईपीओ की फ्रॉम 28 यानी कल से ये इशू ओपन हो जाएगा और 38 तक हमको ये इशू ओपन रहता हुआ नजर आएगा। ₹2 की फेस वैल्यू है, करीबन 318 से 334 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 44 शेयर्स का दोस्तों लॉट साइज रखा गया है। कुल मिलाकर 601 करोड़ का ये इशू है। और बड़ी बात क्या है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। अब सोचा जा सकता है कि देखिए, जो भी ऑफर फॉर सेल आते हैं पूरे के पूरे वो थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर बार ऑफर फॉर सेल पॉजिटिव रहेगा। कभी कभार देखिए, वैल्यूएशन ऑफर फॉर सेल के अंदर जब भी आता है तो वैल्यूएशन हमेशा माना जाता है कि थोड़ी सी हाई ही रहती है, बट स्टिल मेरे हिसाब से देखिए डिपेंड करता है कि कंपनी किस प्रकार की, बिकॉज बहुत सारे पास में ऑफर फॉर सेल आए हैं लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया किया है। क्यों? बिकॉज उस कंपनी के अंदर दम था। तो यही हम बात करेंगे। बाकी देखिए, बीएसई एनएसई दोनों पर हमको ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा ये इशू। अब सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह की कंपनी है ये। दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत 1996 में हुई थी और जो कंपनी है वो बेसिकली जो ड्रिवन कार रेंटल सर्विस है, राइट। कोई कार रेंटल चाहिए आपको तो वो कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस है वो क्या है, देखिए इसमें आप देख सकते हैं सीसीआर, चौफट कार रेंटल्स, यानी बेसिकली कंपनी जो है वो एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जो बड़ी बड़ी देखिए कॉर्पोरेट है उनको रेंटल कार देती है। उनके देखिए पिकअप ड्रॉप इन सब का बेसिकली कंपनी काम करती है। बात ध्यान रखिएगा, कंपनी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को मेजरली अपना यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करती है और कंपनी फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर भी अपने आप को देखिए यहाँ पर ला चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। बाकी देखिए, कंपनी का प्रेजेंस है पूरे इंडिया के अंदर 109 सिटीज़ के अंदर कंपनी ऑपरेशन कर रही है, जिसमें कंपनी व्हीकल और वेंडर्स को प्रोवाइड करती है ये सारी चीज़ें। कंपनी के पास अगर आप देखेंगे तो 21 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर इनका बिजनेस फैला हुआ है और कंपनी की एक्सटेंसिव रीच है और पेनिट्रेशन है, जिस तरीके से वो डाइवर्स रीजन्स अक्रॉस द कंट्री के अंदर फैली हुई है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो इको मोबिलिटी है वो सर्व करती है सीसीआर यानी जो शॉफर्ड कार रेंटल्स है और एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, करीबन 1100 ऑर्गेनाइजेशंस को। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इनके क्लाइंट्स कितने ज़्यादा है। कंपनी का दोस्तों जो मेजर सेल्फ ड्रिवन कार्स है वो दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और बैंगलोर के रीजन में है। कंपनी ऑलमोस्ट दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रिप्स है 31 लाख ट्रिप्स अभी तक यहाँ पर हो चुका है और ऑलमोस्ट एवरेज है कि करीबन 8,400 ट्रिप्स दिन का होता है, ठीक है। कंपनी के पास ऑलमोस्ट 12,000 कार की फ्लीट्स है, राइट। इसमें इकोनॉमी, लग्जरी, मिनी वैन्स, स्पेशलिटी व्हीकल जिसमें लगेज वैन्स आ जाती है, लिमोजीन्स, विंटेज कार्स, एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, राइट। और इनके क्लाइंट लिस्ट आप देखिए, इंटरग्लोब एविएशन से लगाकर एचसीएल, उसके अलावा सेफ एक्सप्रेस, डिलॉयट, आप अर्बन क्लैब देखेंगे, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज अगर आप देखेंगे तो बैंक से लगाकर बड़ी कॉर्पोरेट्स तक इनकी दोस्तों आपको क्लाइंट्स देखने को मिल जाती है। कंपनी का हाल में जो एम्प्लॉय डेटा है उसमें 671 एम्प्लॉयज इनके पास काम करते हैं, जो क्रूशियल ऑपरेशन टीम है इनकी, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रियल टाइम क्वालिटी चेक्स। तो आपने मोटा मोटी समझ लिया कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। अब इनके बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये समझते हैं। तो पहले स्ट्रेंथ से शुरू करते हैं। जैसे आपको ने बताया, कंपनी आप देख सकते हैं कि इंडिया की लार्जेस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल शेफर्ड ड्रिवन मोबिलिटी प्रोवाइडर है, जिसमें रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए नजर आए। दूसरी बात, 25 साल से दोस्तों कंपनी को इस पूरी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि कंपनी हाल ही की कंपनी आई है, नहीं, ये कंपनी लगातार काम कर रही है ये। और कॉर्पोरेट ट्रांसपोर्टेशन जो ये काम करते हैं, इनकी वजह से मैंने आपको बताया 12,000 से ज़्यादा व्हीकल्स है। तीसरी बात, जो कंपनी है वो ऑपरेट करती है करीबन 109 सिटीज़ के अंदर इंडिया में और कंपनी के पास, जैसा मैंने कहा, एक लार्ज फ्लीट है, प्रेजेंस है बोथ ईटीएस और सीसीआर मार्केट्स के अंदर। चौथी बात, कंपनी है दोस्तों यहाँ पर जो प्रीमियम कैब सर्विसेज कैटर करती है, उनके बिजनेस प्रायोरिटाइज है कि किस तरीके से एम्प्लॉय वेलबींग के ऊपर फोकस किया जाए, कंफर्ट के ऊपर फोकस किया जाए, सेफ्टी के ऊपर फोकस किया जाए। पांचवी बात, जो इको मोबिलिटी का एक एसेट लाइट मॉडल है, जिसमें कंपनी स्ट्रेटेजिक वेंडर पार्टनरशिप करती है, इन्हांस करती है कि किस तरीके से और एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। छठी बात, कंपनी का जो यहाँ पर काम है, जैसे मैंने आपको बताया, वो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के अंदर रिफ्लेक्ट करता है, जो उनकी स्ट्रैटेजी है कि वो किस तरीके से यहाँ पर ग्रोइंग मार्केट्स के अंदर टैप कर सके और अपनी डिमांड बढ़ा सके फॉर द कॉर्पोरेट मोबिलिटी सॉल्यूशंस। तो ये दोस्तों कंपनी के, जैसे मैंने कहा, बेसिकली स्ट्रेंथ है। अब रिस्क क्या है? पहला रिस्क तो दोस्तों कंपनी का यही है कि बहुत बार क्वालिटी लैप्सेस का भी सामना करना पड़ता है, जिससे कैंसिलेशन हो जाता है, कंपनी की रेपुटेशन पे डैमेज पड़ता है, क्लाइंट्स जाने का बड़ा डर रहता है और क्लाइंट गया तो ऑब्वियसली बात है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डाउन हुई।
दूसरी बात, कंपनी की डिपेंडेंसी है थर्ड पार्टी वेंडर्स पे व्हीकल्स के लिए, और ये जो पूरा एक्सपोज करती है कंपनी। सो कोई थर्ड पार्टी ने मना कर दिया, राइट, उनकी व्हीकल्स टाइम पे नहीं आए, तो उसका भी देखिए कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरी बात, फेलियर टू मीट स्ट्रिंजेंट कस्टमर्स एग्रीमेंट्स, मतलब ये आप समझ सकते हैं कि बहुत बार देखिए कि अगर कंपनी को पेनल्टीज़ भी फेस करनी पड़ी है जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट करता है। चौथी बात, जो कंपनी का काम है, राइट, वो फ्यू की कस्टमर्स पे डिपेंडेंस है, राइट, तो उनके साथ अभी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब मान लीजिए कोई भी बड़ा कस्टमर शिफ्ट जाता है दूसरी कंपनी के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर असर पड़ेगा। पांचवी बात, नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस भी दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली कंपनी के ब्रांड और रेपुटेशन के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, जिससे डिमांड के अंदर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। और छठी बात, कंपनी का जो यहाँ पर ऑपरेशनल कॉस्ट है और इंटेंस कॉम्पिटिशन है, वो भी इम्पैक्ट कर सकता है दोस्तों यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे, और इससे कंपनी की मार्केट पोजीशन भी थ्रेटन हो सकती है। सो अब समझते हैं इनके फंडामेंटल्स। देखिए कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो कोविड में ज़रूर कंपनी के रेवेन्यू पे मार पड़ा, ऑब्वियस सी बात है। आप देख सकते हैं वर्क फ्रॉम होम हुआ तो रेवेन्यू कंपनी का 151 करोड़ रह गया। बट जैसे ही देखिए कोविड खुला तो 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 425 करोड़ हुआ, और अभी कंपनी का 568 करोड़ का रेवेन्यू आया, यानी कंपनी ने रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 2023 से 24 के अंदर 34% का इंक्रीज दिखाया। तो प्रॉफिटेबिलिटी का है, प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों कंपनी की 9 करोड़ की थी, ऑलमोस्ट 10 करोड़ की थी 2022 में, वो बढ़कर 43 करोड़ आती है और अब 62 करोड़ पर आ चुकी है। यानी कंपनी का प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो करीबन साल भर साल 43% तक हमको इंक्रीज होता हुआ दिखा है। कंपनी के ऊपर बोरिंग की बात करता हूँ तो कंपनी के ऊपर बोरिंग बहुत कम है, कोई दिक्कत वाली बात एसेट नज़र नहीं आती है। तो फंडामेंटल्स कंपनी की बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं ये कह सकता हूँ। दूसरी बात, कंपनी का आप देख सकते हैं रिटर्न, जो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी है 42%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 43% ऑलमोस्ट, राइट, रिटर्न ऑन नेटवर्थ क्लोज टू 43%, मार्जिन्स 11% के हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कितने मार्जिन्स कंपनी बना लेगी ये अपने आप में क्वेश्चनेबल है, बट ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आता है कि कंपनी की वैल्यूएशंस कैसी। तो देखिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है प्री आईपीओ 32 के प्राइस टर्निंग पे, राइट। अब जो बाकी कंपनीज है, जैसे कि एक कंपनी है वाइस ट्रैवल इंडिया, वो 20 के पी पे अवेलेबल है, और श्री OSFM ई मोबिलिटी भी एक कंपनी है जो 23 के प्राइस पे अवेलेबल है। अब आपका क्वेश्चन यही होगा कि ये कंपनीज कम पे अवेलेबल है तो इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ कंपनीज में अभी टर्न अराउंड देखने को मिला है, लेकिन ये कंपनी प्रॉफिटेबल थी और कंपनी लगातार उसको मेनटेन करती आई है। हाँ, ये बात सही है कि देखिए जो मार्केट में ऐसी कंपनीज अवेलेबल है बट ये बिजनेस में देखिए बड़ी है, ये आप समझ सकते हैं। तो ये एक बात ज़रूर है। हाँ, वैल्यूएशन ऐसा नहीं कि कंपनी ने बहुत कंफर्ट रखा है कि इन्वेस्टर्स को बहुत ही जगह दे दी, ऐसा भी नहीं है। हाँ, लिमिटेड स्कोप लगता है, बट लिस्टिंग इनके लिए ये इशू सही दिखता है। क्यों, उसके पीछे का रीज़न आपको बताया। पहली बात तो इनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस एक्यूमेन कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लगातार रेवेन्यू ग्रोथ आप जिस जिस तरीके से देख रहे हैं वो आम बात नहीं है, और जिस तरीके से बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है, और मेरे हिसाब से अगर इस बिजनेस को मैं देखता हूँ फॉर द फ्यूचर हॉरिजन ऑल्सो, राइट, कंपनी के फ्यूचर में भी मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है, बिकॉज ये आगे चलकर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, राइट। कार रेंटल सर्विसेज लगातार बढ़ रही है। बाकी अगर ग्रे मार्केट की बात करते हो तो ग्रे मार्केट तो ऑब्वियस बात है करीबन 151 रुपये चल रही है, नहीं काफ़ी ऊपर है ग्रे मार्केट दिखा रहा है कि भैया बढ़िया फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। बट हाँ, यहाँ पर इसकी आज एंकर बुक निकल कर आएगी, अभी तक निकल कर नहीं आई है, देखते हैं कि इसकी एंकर बुक किस तरीके से आती है। एंड जिन लोगों को अप्लाई करना भी है, आप चाहे तो वेट करिएगा 3rd डे तक और देखिएगा किस तरीके से QIB का पैसा आ रहा है, राइट। QIB का पैसा कितना आ रहा है वो देखने वाली बात इंटरेस्टिंग रहेगी। बट मुझे इशू उतना कुछ खराब नहीं दिख रहा है, इशू कंपनी बढ़िया नज़र आ रही है। वैल्यूएशंस को लेकर ज़रूर थोड़ा बहुत कंसर्न रह सकता है जो मुझे दिखता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। आपका क्या ओपिनियन है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।